हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है? इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट x into x square plus 1 minus half of x square or 6 are three consecutive terms of AP, then next two terms of AP हमें फाइंड करना है। तो ये AP की तीन लगातार टर्म्स है। तो हमें एक बेसिक सा रिजल्ट पता है कि अगर ए बी सी ए पी की तीन लगातार टर्म्स है तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू होता है ए प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर बी का काम कौन कर रहा है? माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो ए है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी है हमारा 6। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करने पर? एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे हमें एपी मिल जाएगी। उसके बाद हम अगली टर्म बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो x क्या मिल रहा है? यहाँ से 2 से 2 गया तो ये सिंपल सा बचा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। अगर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने इधर शिफ्ट किया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है x की वैल्यू ना। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? हम x की वैल्यू मन से रख के देखते हैं या इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो x इक्वल्स टू अगर हम -2 रखते हैं तो -2 रखते हैं तो ये बन जाएगा -8। -2 रखने पर ये 4 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। तो -2 पर हो जाएगा ये माइनस का 10 और ये बन जाएगा प्लस का 10। 0 आ रहा है मतलब x इक्वल्स टू -2 इस क्यूबिक इक्वेशंस का रूट है। मतलब x इक्वल्स टू -2 रखने पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x इक्वल्स टू -2 इस क्यूबिक इक्वेशंस का रूट होगा। तो x इक्वल्स टू -2 रूट हो रहा होगा मतलब फैक्टर क्या बन रहा होगा? x प्लस 2। तो x क्यूब के पास में क्या लिखूं कि x प्लस 2 कॉमन आ जाए? तो अगर मैं 2x स्क्वायर लिखता हूं तो मेरा x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर लिखा मैंने प्लस कर दिया, उसको एडजस्ट करने के लिए मेरे पास था तो एक ही x स्क्वायर, पर मैंने कितना लिख दिया? 2x स्क्वायर। तो मुझे इसको एडजस्ट करने के लिए मुझे कितना लिखना पड़ेगा? अगर मैंने यहाँ पर 2x स्क्वायर ऐड किया तो मैंने माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। क्या किया सर आपने? इस एक्स स्क्वायर को लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों लिखा? ताकि ये एडजस्ट भी हो जाए और x प्लस 2 कॉमन भी आ जाए। अब माइनस एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या लिखूंगी? 2x कॉमन आ जाए। तो अगर मैं माइनस एक्स प्लस 2 कॉमन आ जाए तो अगर मैं -2 लिखता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब पर मेरे पास तो प्लस x ही था, मैंने -2x लिख दिया, इसको लिख दिया प्लस 3x। तो क्या इस प्लस x को 3x माइनस 2x लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्यूबिक आराम से इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 और यहां से भी बचेगा x प्लस 2, यहां से भी बचेगा x प्लस 2। तो यहां से क्या बचेगा? सिंपल सा एक्स स्क्वायर और यहां से बचेगा माइनस का x और यहां से बचेगा प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका d नेगेटिव है तो यहां से तो x की वैल्यू आ नहीं सकती, तो केवल x की वैल्यू प्लस 2 0 होगा, मतलब x इक्वल्स टू -2 आएगा। बस जैसे ही -2 रखेंगे हमें कौन मिल जाएगी? एपी मिल जाएगी। तो हमने अगर -2 रखा तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 -2 -10 हो गया पहली टर्म। फिर अगर हमने यहाँ पर -2 रखा तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा? +4 अपॉन -2 बचेगा -2। और अगर हम यहाँ पर -2 तो रख ही नहीं पाएंगे, 6 बचा। तो ये साफ सुथरा दिख रहा है कि ये जो एपी चल रही है और इसका कॉमन डिफरेंस है +8। तो अगली टर्म इसमें ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। इसका डी 8 आ रहा है ना, -2 में से -10 जाएगा तो +8, 6 में से -2 जाएगा +8। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस 8 आ गया और फर्स्ट टर्म आ गई -10। तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो 14 आ जाएगा और फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22, 14 और 22, तो 14 और 22 हमारी अगली दो टर्म्स हो जाएगी, मतलब हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से ही सवाल था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।